का स्वागत है। दोस्तों, समय के अभाव में या बीमारियों के प्रभाव से लोगों का पैदल चलना बंद सा हो गया है और पैदल ना चलने की वजह से या तो वो समय का अभाव कह लें या तो जैसे काम करके आते हैं टायर्ड हो जाते हैं तो छोटी छोटी जगहों पे वो रिक्शा, ऑटो इस तरह का कुछ न कुछ सवारी करके बैठ जाते हैं, आते हैं। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे कितना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कितनी सारी चीज़ें जुड़ी हैं, मैं आज उसको बताऊंगी। और पैदल चलना कितना ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है, किस उम्र में कितना पैदल चलना चाहिए, मैं आज इसी बात पे फोकस डालती हूँ कि जीवन का ये भी बड़ा अभिन्न काम है, बहुत ही अलग से और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन इतना श्रम करना चाहिए या इतना पैदल चलना चाहिए कि कम से कम उसके बॉडी से पसीना निकले, स्वेटिंग निकले। अब इस पसीने का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि जितनी टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी में वो पसीने के माध्यम से वो आउट होता है, हमारी बॉडी कूल हो जाती है और बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं उससे मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब सीधे सवाल की तरफ आते हैं कि आखिर किस उम्र में कितना चलना चाहिए। तो 6 साल से 17 साल की उम्र में 15,000 कदम लड़कों को चलना चाहिए, वहीं पर लड़कियों को 12,000 कदम चलना चाहिए। दोस्तों, ये लगभग 1 घंटा चलना चाहिए। जो ये कदम है, ये अगर आप 1 घंटे तक चलते हैं तो 15,000 कदम हो जाते हैं। अब अगला जो स्टेप है उसमें 18 साल से 40 साल तक के लोगों को कितना पैदल चलना चाहिए। तो ऐसे में महिला हो या पुरुष हो, दोनों लोग को ज़रूरी है चलना और 12,000 कदम प्रत्येक दिन चलना चाहिए। 40 से 45 वर्ष में कितना पैदल चलना, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, तो इसमें भी 12,000 कदम चलना चाहिए। मीन्स कम से कम आपको 40 से 45 मिनट तक रन करना चाहिए प्रत्येक दिन। 60 साल के जो बुज़ुर्ग हैं उनको कम से कम 1,000 कदम चलना चाहिए। मीन्स 25 से 30 मिनट चलना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं कि 60 साल से ऊपर जो है तो उसको चलना ही नहीं चाहिए। अगर 60 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उनको भी बहुत ही ज़रूरी है पैदल चलना, और वो भी 8,000 कदम चलना चाहिए। मीन्स 25 से 30 मिनट चलना ही चाहिए। अब दोस्तों, मैं आगे बताती हूँ कि पैदल चलने से क्या क्या हमारे बॉडी में बदलाव होता है, क्या क्या बेनिफिट होता है हमारे स्वास्थ्य के प्रति। तो फर्स्ट है मस्तिष्क का बूस्ट होना या मस्तिष्क का बहुत स्ट्रांग होना। दोस्तों, हाँ, क्योंकि पैदल चलने से एक एंडोर्फिन नामक हार्मोन्स निकलती है और इसकी जो तादाद होती है वो बढ़ जाती है, और ये जो हार्मोन्स होती है वो हमारे मेमोरी के लिए बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो इसका बढ़ना, स्ट्रेस लेवल का घटना, स्ट्रेस लेवल बहुत ही डाउन हो जाएगा। इससे हमारा मेंटल स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा और साथ में डिमेंशिया जैसा बीमारी पास नहीं आएगी। और जो भी चीज़ें आप याद करते हैं या रोज़मर्रा की चीज़ें आप करते हैं तो वो बहुत ही शार्प माइंड में रहेगा। दोस्तों, दिल का मजबूत होना मीन्स हार्ट का हेल्थफुल होना। आप जानते हैं कि जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं या दौड़ते हैं तो उस समय हमारा जो दिल होता है वो बहुत तेज़ धड़कता है,
और जब दिल तेज़ धड़कता है तो उस समय ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत तेज़ होता है। और ये ब्लड का जब सर्कुलेशन तेज़ होता है तो जो नलियाँ होती हैं, धमनियाँ होती हैं, उसमें जो फ्लाग वगैरह जमा रहता है तो वो इतना वेग से वहाँ ब्लड को पुश करती हैं कि वो डिज़ोल्व हो जाता है और नलियाँ पूरी तरह से खुल जाती हैं। जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी डाउन हो जाता है। अब इससे हार्ट के बहुत सारे जो खतरे हैं वो सबसाइड हो जाते हैं। हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं ये कम से कम होने की चांस हो जाती है। दोस्तों, पैनक्रियास का बहुत बूस्ट होना या वर्क बढ़ जाना, आप जानते हैं जो पैनक्रियाज है, अग्नाशय है, उसका काम वो जो ये इंसुलिन होता है, अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं तो इसको ये बॉडी में 6 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। और जब ये बॉडी में इंसुलिन की मात्रा 6 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है तो कभी भी आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ कंफ्यूज होंगे दोस्तों कि इंसुलिन बढ़ जाने से शुगर होता है। नहीं, क्योंकि हमारी जो अग्नाशय है, पैनक्रियाज है, वो इंसुलिन बना ही नहीं पाती, इसकी वजह से हमें शुगर होता है। अगर ये शुगर बनाना ना छोड़े, इंसुलिन बनाना ना छोड़े तो शुगर कभी नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाना और बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाना। दोस्तों, जब आप दौड़ते हैं तो हाँफते हैं, आपको बहुत जल्दी सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, अच्छी बात है। उस समय लंग्स का जो वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल आपके बॉडी में बहुत ही समुचित रूप से फैल जाता है। जब ये ऑक्सीजन का लेवल आपके बॉडी में, आपके में समुचित रूप से रहेगा तो बहुत तरह की बीमारियां हो ही नहीं सकती। जितने भी सांस से संबंधित बीमारियां हैं, सीओपीडी है, अस्थमा है, एलर्जी है, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं हो सकती। और लंग्स कहते हैं कि लंग्स अगर हेल्दी है, हार्ट हेल्दी है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया है तो आप आधे से ज़्यादा बीमारियों को ख़त्म कर चुके हैं। कुछ बीमारियां हैं जिनसे आप आराम से फाइट कर सकते हैं, अपने जीवन को बहुत आनंदपूर्वक जी सकते हैं। मसल टोन और मांसपेशियों का मजबूत होना। हाँ दोस्तों, अगर आप पैदल चलते हैं या आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, आप दौड़ते हैं, उस समय आपके जो मसल्स हैं, जो मसल टोन है और मांसपेशियां हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। उनमें बहुत ज़्यादा एक मजबूती आ जाती है जिसकी वजह से छोटी छोटी परेशानियों से आपको आराम मिल जाता है। जो पेन होते हैं, जो मसल्स ट्रैक होते हैं, इस तरह की चीज़ें जल्दी नहीं होती। जॉइंट पेन और हड्डियों का स्ट्रांग होना। दोस्तों, चलने से ये हड्डियां भी मजबूत होती हैं, जो आपके छोटे छोटे जॉइंट हैं वो भी मजबूत होते हैं। सिर्फ खाना खाने से आप सोचें कि सिर्फ बैलेंस डाइट का हम ध्यान रखें, उससे हमें बीमारी ना होगी और हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी, तो दोस्तों नहीं। खाने के साथ साथ प्राणायाम, व्यायाम और पैदल चलना बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर मैं यहाँ आपको बताऊं कि जिम से ज़्यादा फ़ायदा, जिम से ज़्यादा बॉडी स्ट्रक्चर, जिम से ज़्यादा मसल्स टोन, मांसपेशियाँ या हड्डियाँ मजबूत होती है तो वो पैदल चलने से होती है। तो जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होने के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत और कैपेसिटी वाली हो जाती हैं। दोस्तों, कमर का दर्द कम होना। आप जानते हैं
कि चलते समय स्वेटिंग होती है, और ये स्वेटिंग एक तो हमारे बॉडी को सही कर रही है, दूसरे चलते समय हड्डियां लगातार मूव करती हैं, तो वहाँ पे हड्डियां लचीली हो जाती हैं, मसल्स वहाँ पे लचीली हो जाती हैं, तो जो सख्तपन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अब जानते हैं महिलाओं में सबसे ज़्यादा अगर कमर दर्द की प्रॉब्लम आज के डेट में है तो वो कारण है सख्तपन का होना। और पुरुषों में जो कमर दर्द है वो स्पाइनल की प्रॉब्लम का आना, जैसे डिस्क का बढ़ जाना, डिस्क का बीच में बहुत गैपिंग हो जाना, ये बहुत सारे कारण हैं। तो महिला और पुरुष दोनों लोग अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो ये समस्या दूर हो जाएगी। कमर से संबंधित दर्द बिल्कुल उनको बहुत ही कम महसूस होगा। और थोड़ा सा अपना खाने पीने का ध्यान रखें तो ये बहुत सारी चीज़ों से आराम मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको ये कंट्रोल कर लेता है। आप समझ ही नहीं पाते कि ये बीमारी कब आई कब चली गई। जैसे ओबेसिटी, मोटापा। अगर आप पर डे 40-45 मिनट, 1 घंटा या 30 मिनट मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपको मोटापा कभी बढ़ेगा नहीं, हार्ट डिजीज़ होगी नहीं, और जो ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रहेगा। तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की टॉपिक मेरी बहुत अलग से थी, क्योंकि आज लोग पैदल चलना भूल से गए हैं। तो आज इस पे आप विचार करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको पसंद आती है, लोगों को भी आप शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आर मौर्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, ज़रूर करिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।